प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं बी आर भामू, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में आधुनिक काव्य संचयन में मैथिलीशरण गुप्त की जो रचनाएं संकलित है उनको पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग उनकी एक प्रसिद्ध रचना साकेत के नवम सर्ग से ली गई है। तो साकेत का जो नवम सर्ग है उसको आपके पाठ्यक्रम में रखा है इस वर्ष विश्वविद्यालय ने, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की चर्चा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक काव्य संचयन ये अवश्य होगी। अगर ये पाठ्य पुस्तक आपके हाथ में है तो जब भी इसको वीडियो को सुने तो उसको खोल करके अपने आंखों के सामने रखें और जिन पंक्तियों को मैं बोलता हूँ उन पर नज़र गड़ाएं और फिर जो इसका मैं अर्थ करता हूँ, इसकी व्याख्या करता हूँ, उसको ध्यान से सुने तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। और अगर आपके पास अभी भी पाठ्य पुस्तक नहीं है तो जितना जल्दी हो सके मार्केट से पाठ्य पुस्तक खरीद लें, क्योंकि कोरोना के कारण मुझे नहीं लगता कि हम लोग क्लास में आमने सामने बैठ करके कभी अध्यापन कार्य कर पाएंगे। अभी 31 अक्टूबर तक तो कोई चांस है ही नहीं, आगे ईश्वर की मर्जी है। इसलिए जो समय हमारे हाथ में है, जो साधन है, उसके अनुरूप हम अपना कोर्स पूरा करें। तो आप जल्दी से जल्दी आप अपनी पाठ्य पुस्तक खरीद लाएं। और अगर बाय द वे पाठ्य पुस्तक नहीं है तो कम से कम इस वीडियो को रोज़ाना देखें, इसको सुनें और इसमें जो कुछ समझ में नहीं आए वो आप मुझे वापस व्हाट्सएप करें ताकि मैं अगले वीडियो में उसका समाधान कर सकूं। तो आज हम लोग साकेत के नवम सर्ग को पढ़ रहे हैं। ये मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है और इसमें जो लक्ष्मण जी की पत्नी है उनके चरित्र का वर्णन किया है, उनकी पीड़ा का, उनकी वेदना का, उनका जो विरह है उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन है पूरे नवम सर्ग में। तो चलिए शुरू करते हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिसकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे दिव्य देही विदेही। इन 4 पंक्तियों में मैथिलीशरण जी गुप्त ने राजा जनक और उनकी दोनों पुत्रियों के चरित्र का, उनके पवित्र और उज्ज्वल चरित्र का वर्णन किया है। और कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जिनकी अत्यधिक पवित्र लीला 2 वंशों या कुलों में प्रकट हुई, 2 वंश कन्या के पितृकुल और ससुराल दोनों कुलों में प्रकट हुई, तथा जिनकी पुत्रियां अपने आचरण में, पवित्र आचरण में 100 पुत्रों से भी अधिक आदरणीय हुई, मान सम्मान मिला। राजा जनक स्वयं बहुत बड़े त्यागी और शरणागत वत्सल रहे हैं, जो भी शरण में आए उनको आश्रय मिला। जो सांसारिक आसक्ति से रहित हैं, संसार में रह करके भी संसार से परे हैं और सद्ग्रस्त हैं, ऐसे जो संसार में रहते हुए संसार से परे हैं, ऐसे राजा जनक श्रेष्ठ योगी हैं, पुण्य पवित्र शरीर वाले और विदेही है। विदेही यानी देह के होते हुए भी देह से परे हैं, देहातीत हैं। ऐसे राजयोगी जनक की जय हो। अर्थात मिथिला के राजा विदेह जनक का चरित्र अत्यधिक पावन और पवित्र रहा है, इसलिए उनकी जय हो। इन पंक्तियों में यानी इस पद्यांश में मैथिलीशरण गुप्त जी ने राजा जनक को सांसारिक आसक्ति से मुक्त और परम योगी कहा है।
उनकी जो पुत्रियां हैं दो, सीता और उर्मिला, उनके चरित्र का महिमामयी वर्णन किया है। इन 4 पंक्तियों में 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार और परिकरांकुर अलंकार। आगे की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए आहा, हाहा कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम ही सुख सा रहा, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। ये पद्यांश साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, उद्धृत हैं। इस पद्यांश में उर्मिला के वीर्य व्यथित जीवन की ओर संकेत किया है गुप्त जी ने, और महाकवि भवभूति का जो नाटक है उत्तर रामचरित, उसका महत्व वर्णित है इन पंक्तियों में। कवि लिखता है कि उर्मिला वीर्य व्यथा से पीड़ित होकर सोचने लगती है कि मेरा ये जो जीवन है ये व्यर्थ ही बीत रहा है, मेरे जीवन के तो 2 क्षण भी सुख में नहीं बीते, मेरा जीवन इस कारण दुख में दिखाई दे रहा है, यानी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। हे कविता, यद्यपि तुम्हारा अनुसरण करना और तुम्हारी भूमि पर रहना बहुत कठिन है, क्योंकि कविता का जन्म हमेशा दर्द से होता है। कविता दर्द की पुत्री है, पीड़ा की पुत्री है। फिर इस जीवन में श्रम भी सुख के समान प्रतीत हो रहा है। आगे लिखता है कवि, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। गुप्त जी लिखते हैं कि हे करुणा, तुम इस तरह क्यों रोती हो। उत्तर रामचरित नाटक में तो वन में अकेली रहने वाली तथा अपने 2 पुत्रों का स्वयं ही पालन करने वाली सीता अधिक रोई थी। उस घटना का की ओर इशारा किया है जब लोग निंदा के भय से भगवान श्री राम सीता का परित्याग कर देते हैं और सीता ऋषि के आश्रम में 2 बच्चों को जन्म देती है, लव और कुश को। उसकी ओर इशारा है। हे कविता, तुम तो मेरी विभूति हो, यानी मेरी ही संपत्ति हो, फिर इसे कोई बहुभूति यानी संसार का दूसरा व्यक्ति अपनी संपदा क्यों कहे। महाकवि भवभूति की रचना को ही करुण रस परिपूर्ण क्यों बतावे। यानी जो जब कभी भी चर्चा चलती है कि करुण रस की सबसे उत्कृष्ट रचना कौन सी है, तो भवभूति की उत्तर रामचरित का जिक्र होता है। तो इसमें कवि लिखता है कि करुणा और पीड़ा केवल सीता के जीवन में ही नहीं है, उर्मिला का तो पूरा जीवन ही पीड़ामय है, करुणामय है। उसकी ओर इशारा है इन पंक्तियों में। महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में सीता वनवास के प्रसंग का चित्रण करके करुण रस का जो सर्वोत्तम रूप दिखाया है, वही करुण रस उर्मिला वीर्य के चित्रण में भी है। अतः ये भवभूति की रचना से कम नहीं है। इस पद्यांश में कवि ने ये लिखा है कि भवभूति का उत्तर रामचरित नाटक ही अकेली करुण रस की रचना नहीं है। यद्यपि दुनिया मानती है
कि अब तक जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें करुण रस का सबसे सुंदर प्रयोग बहुभूति ने उत्तर रामचरितमानस में किया है। लेकिन साकेत महाकाव्य में भी लक्ष्मण के विरह में तड़पती उर्मिला का जो वर्णन कवि ने किया है, मित्र गुप्त ने, वो भी किसी मायने में उत्तर रामचरित से कम नहीं है। इस पद्यांश में यमक, उपमा, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के यथार्थ निज उपवन भी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और इसमें श्री राम को वनवास मिलने के बाद भरत द्वारा अपने भाई के प्रेम का जो परिचय दिया, भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की और सन्यासी रूप में भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करके 14 वर्ष तक शासन किया अयोध्या का, उसका जिक्र है, उसकी ओर इशारा है। साथ ही उर्मिला का जो त्याग है और उसका जो वीर व्यथित जीवन है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। कवि लिखते हैं कि श्री राम ने समस्त सुख भोगों का के साथ अयोध्या का त्याग कर दिया। जब पिताश्री की आज्ञा हुई कि आपको वन में जाना है तो एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और श्री राम ने अयोध्या में जो सुख और जो भोग प्राप्त हो सकते थे उन सब का सहर्ष त्याग कर दिया और अपने पवित्र आदर्शों के निर्वाह व स्कूल की जो मर्यादा है उसका पालन करने के लिए वन को, यानी जिस वन में ये रहे, जिन जिन जंगलों में ये रहे, उन सभी को तपोवन के समान बना दिया। दूसरी ओर भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया और भरत जी ने क्या किया, अयोध्या का राज वैभव मिला उन्हें अवश्य, परंतु उसका त्याग करके उसको अपनाया नहीं उन्होंने। अयोध्या के राज्य वैभव को न अपना करके अपने भाई के प्रेम में, भ्रातृत्व प्रेम के कारण घर में ही एक सन्यासी का, एक तपस्वी का, एक वनवासी का और एक साधक का व्रत लिया और सारे सुखों का, भोगों का त्याग कर दिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी। और दूसरी ओर सीता जी ने क्या किया, भगवान श्री राम के साथ जाकर के सीता जी ने भी अत्यधिक घने और गहरे वनों को इंद्र के उपवन की तरह अपना लिया। जैसे इंद्र का उपवन सुखकारी होता है, उसी रूप में जंगल के समस्त कष्टों को उन्होंने पति के प्रेम में सीता ने अपना लिया कि जंगल का कोई दुख मुझे नहीं होगा अगर पतिदेव मेरे साथ रहते हैं। तो ये कह करके सीता जी राम जी के साथ गईं। कहने का तात्पर्य ये है कि सघन वन में जाने का क्षण भर के लिए भी संकोच उनके मन में नहीं आया, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, और स्वामी यानी भगवान श्री राम के साथ सीता जी ने वन प्रस्थान किया। दूसरी ओर वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। उर्मिला ने भी कम त्याग नहीं किया है। उर्मिला ने भी सीता की तरह ही अपने पति की हित कामना के लिए, इसकी कुल मर्यादा की रक्षा के लिए अपने उपवन को वन जैसा व्यथा और वेदनामय बना लिया। हालांकि उर्मिला अपने पति के लक्ष्मण के साथ नहीं गई, रही तो अयोध्या के राजमहलों में भी, लेकिन अयोध्या के राजमहलों में जो बाग बगीचे हैं, उपवन हैं, यद्यपि वो सुखकारी है, लेकिन उर्मिला ने
उन सभी को अपने लिए वेदना में बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने वनवासी पति के विरह में घर में रह कर के भी वह तपस्विनियों का सा जीवन जीने लगी। एक सन्यासिनी, एक तपस्विनी जिस प्रकार का त्यागमय जीवन बिताती है, वैसा जीवन उर्मिला बिताने लगी और अत्यधिक व्यथित रहने लगी। वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। इन पंक्तियों में अयोध्या के जो 4 पात्र हैं, भगवान राम, भरत जी, सीता जी और उर्मिला के आदर्शमय, गरिमामय, पवित्र जो चरित्र है उसका सुंदर वर्णन किया है। क्योंकि इन चारों ने ही जो त्याग किया वह अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है, अतुलनीय है। इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग आदि अलंकारों का बहुत सुंदर और सहज प्रयोग हुआ है। इस की जो शब्दावली है, इन भाषा है, वो तत्सम है और भावाभिव्यक्ति बहुत सरल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैथिली श्रेणी गुप्त के महाकाव्य साकेत का जो 9वां सर्ग है, उसके जो चुनिंदा अंश आपके लिए पाठ्यक्रम रखे गए हैं, उनमें कुछ की चर्चा आज हमने की। ये काफ़ी लंबी कविता है, कई दिनों तक इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल फिर इसी विषय पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।